बड़ी खूबसूरत हदीस है, हम हर जुम्मे के खुतबे में सुनते हैं, माना तो पता नहीं होता, हम तो सर झुकाए जुम्मा का खुतबा सुन रहे होते हैं। कभी एक बार भी कोशिश नहीं की कि इमाम साहब से या कहीं से इंटरनेट से ही डाउनलोड कर लें कि यार जुम्मे के खुतबे में इमाम साहब कहते क्या हैं। हम तो टाइम देख रहे होते हैं बस, कब खुतबा खत्म हो, कब दो फर्ज खत्म हो और कब निकले। अरे ये शानदार पैगामात होते हैं जुम्मे के खुतबे में। वो हदीस क्या है? अल बिर्रु ला यबला। सुनिए ना, आपको याद आएगा कि जुम्मे के खुतबे में सुनते हैं अल बिर्रु ला यबला वज़्ज़म्बु ला युनसा वद्दय्यानु ला यमूत, इअमल मा शि'ता कमा तदीनु तुदान। ये एक एक लफ्ज जो है ना इतना कमाल का है, इतना वजन रखता है, झंझोड़ के रखता है इंसान। मतलब क्या है? अल बिर्रु ला यबला, सुन लो नेकी कभी पुरानी नहीं होती। वज़्ज़म्बु ला युनसा, गुनाह भुलाया नहीं जाता। मैं और आप भूल गए, गुनाह कर करके भूल गए। हम तो इतने अजीब लोग हैं, हमें नेकियां याद हैं। हमारे बुजुर्गाने दीन फरमाते नेकियां करके भूल जाओ, गुनाह करके याद रखो, ताकि गुनाह याद होंगे तो तौबा करोगे ना। हम में से किसी को गुनाह याद ही नहीं। हमको तो लगता है हमसे बड़ा नेकी कोई नहीं। पूरे रमजान में रोजे रखे, तरावी पढ़ी, खत्म कुरान, सीधी जन्नत की टिकट ही मिल गई हमको तो। ओ भाई, जो वो गुनाहों के रजिस्टर भरे हुए, जो हराम बोलना, हराम देखना, हराम खाना, पता नहीं क्या क्या अल्लाह के नाराजी वाले काम किए, वो किधर गए? वो याद भी नहीं रहते कि शर्मिंदगी आए। थोड़ी सी नेकी करते और सेल्फ सेटिस्फिकेशन शुरू हो जाती है कि माशाअल्लाह कितनी नेकियां करने। अरे जो तुम्हारा गुनाहों का रजिस्टर भरा हुआ वो किधर गया? हम तो मिलते हैं ना लोगों से, तो इतना अजीब हाल है लोगों का। मिले थोड़ी देर, 5-10 मिनट की मुलाकात हो तो जो साहब होंगे वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया है, मैं रजब शाबान रमजान के भी रोजे रखता हूँ, अल्लाह ने बड़ा करम किया है। 2005 से हर साल उम्रे पे जाते हैं, इतने हज भी किए हैं। वो मस्जिद बनी हमारे इलाके में, उसकी छत भी हमने डलवाई है, तो ये भी मेरे घर के बाहर भी मैं अपने मुलाजमीन को खाना भी खिलाता हूँ। 5-10 मिनट में 15 साल की नेकियां गिनवा दी। अच्छा, डर लगता है, वरना कभी कभी तो जी चाहता है पूछ लूं कि हजरत कल जो झूठ बोला था वो याद है? 15 साल पुराना हज याद है? आज सुबह बदनिगाही की थी वो याद है? थोड़ी देर पहले मोबाइल उठाया था और उस मोबाइल से आपने गुनाह कमा लिया, वो याद है आपको? जरा सोचें शैतान ने किस तरह जकड़ा हुआ हमें कि हमें नेकियां याद रखवा रहा है। नोबडी रिमेंबर द सिंस, हालांकि गुनाह याद रखने, और हम भूल भी गए ना। हदीस पाक है वज़्ज़म्बु ला युनसा, उधर गुनाह नहीं भुलाया जाएगा, वहां लिखा गया। और फिर आगे क्या फरमाया? वद्दय्यानु ला यमूत, जो फैसला करने वाला है ना, जो खालिक और मालिक है, उसे मौत नहीं आनी। हम मरेंगे, उसे मौत नहीं आनी। और जो अगला जुमला है अल्लाहु अकबर, इअमल मा शि'ता कमा तदीनु तुदान, कर ले जो करना है, जैसी करेगा वैसी भरेगा। हम सोचते हैं कभी कि हम कर क्या रहे हैं? हम सब की तमन्ना है, सब चाहते हैं जन्नत में जाएं। ऐसा ही है ना, अल्लाह हमें जन्नत अता फरमाए, मगर काम जन्नत वाले हैं, सब जन्नत जाना चाहते हैं, रोड कौन सा बनाया हुआ है? ये सोचने वाली बात है? कोई बंदा सेब का बीज बोए और दुआ करता रहे या अल्लाह आम निकल आए, लोग क्या कहेंगे? भाई जो बोगे वही निकलना है, हम बो क्या रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, जुम्मा का दिन है। अल्लाह की रहमत से हम एक बार फिर जामा मस्जिद फैज़ान गौसे आज़म में शाम मौजूद हैं। अल्लाह करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आज के दिन की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तौबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, कुल्लु कलामिन ला युज़्करुल्लाहु तआला फ़ीही फ़युब्दअु बिही व बिस्सलाति अलैया फ़हुवा अक़्तअु ममहूकुम मिन कुल्ली बरका। मेरे आका फरमाते हैं, हर वो बात जो अल्लाह पाक के ज़िक्र और मुझ पर दुरूद पाक भेजे बग़ैर शुरू की गई, वो हर बरकत से महरूम व खाली है। हमें कोशिश करनी चाहिए जब भी कोई बात करने लगे, कहीं कोई आपकी कोई मीटिंग है, अल्लाह का कुछ जिक्र कर लें, कुछ दुरूद पाक पढ़ लें। आप कहीं नेकी का काम शुरू कर रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से उसको शुरू करें, अल्लाह पाक उस काम में बरकत डाल देगा। आसान तरीका क्या है? हर नेक और जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, अल्लाह का जिक्र भी हो गया, साथ दुरूद पाक पढ़ लें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अब बिस्मिल्लाह शरीफ और दुरूद पढ़ने में देर कितनी लगी?
मेरा ख्याल है 10 सेकंड भी नहीं लगे, मगर अब उस काम में बरकत आ जाएगी। घर से निकल रहे हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हुए निकलें, दुरूद पाक पढ़ते हुए निकलें। कारोबार पर जा रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ते हुए जाएं, अल्लाह का जिक्र करते हुए जाएं। तो जिक्र व दुरूद आपकी ज़बान पर अगर जारी होगा तो नबी पाक ने क्या फरमाया कि अगर ये नहीं करेंगे तो वो हर बरकत से महरूम व खाली होगी। चाहते हैं कि बरकतें आएँ, रहमतें आएँ, अल्लाह रसूल का जिक्र जो है वो अपनी ज़बान पर जारी कर दें। मेरे हुजूर के सदके कलाम पाक में भी खुदा ने भेजी है आयत दुरूद पाक पढ़ो। दिया है हुक्म खुदा ने ये अपने बंदों को, पढ़ो नबी पे बकसरत दुरूद पाक पढ़ो। सबौलियाओ मशाइख तमाम गौसो कुतुब ये कर गए हैं नसीहत, दुरूद पाक पढ़ो। एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर जुम्मे एक और हदीस पाक भी कोशिश करता हूँ बयान करूँ ताकि मज़ीद याद दहानी हो जाए, मज़ीद दुरूद पाक पढ़ने का शौक़ बढ़े कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मज़मून है कि जो कोई शख्स जुमा के दिन 200 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 200 बरस के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। एटलीस्ट जुम्मे को तो हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। एक बार फिर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोशिश करते हैं हम जुम्मे को जब यहाँ बयान की सआदत मिलती है तो हम कुरान पाक की कुछ आयतों की तिलावत करते हैं, उसका तर्जमा सुनते हैं और उससे जो मैसेज मिलता है, जो पैगाम मिलता है, वो सीखने की कोशिश करते हैं। अल्लाह करीम कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, पहला पारा है सूरह बकरा है और आयत नंबर है 62। इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल आखिरी व अमिला सालिहन फलहुम अजरुहुम इन्द रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब इस आयत का तर्जमा क्या है? आयत का तर्जमा यह है, तर्जमा कुरान, आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। बेशक ईमान वालों नीज यहूदियों और ईसाइयों और सितारों की पूजा करने वालों में से जो भी सच्चे दिल से अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान ले आएं और नेक काम करें तो उनका सवाब उनके रब के पास है। उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। अभी बड़ा खूबसूरत यूँ समझिए एक सिनेरियो था, एक ज़बरदस्त यूँ समझिए इसके पीछे पसे मंज़र है। वाक़या है एक ऐसे सहाबी का जो तमाम सहाबा में सबसे लंबी उम्र जिनको मिली, और वो सहाबी हैं हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला। याद ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए। 250 साल के करीब आपकी उम्र थी और आपने जिस तरह अल्लाह के नबी को तलाश किया है ना, जिस तरह ईमान उनको मिला, जिस तरह नबी पाक का साथ मिला, जिस तरह वो प्यारे आका के पास पहुँचे, ये लंबी दास्तान है। और यकीन करें सैयदना सलमान फ़ारसी की जब भी आप दास्तान पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ईमान होना दिल में, तो दो बातों की अहमियत बढ़नी चाहिए। एक तो उनसे प्यार हो जाता है कि कितनी स्ट्रगल, कितनी मेहनत, इतने साल लगा दिए नबी पाक को तलाश करने में। दूसरे नंबर पर ईमान की अहमियत है कि ईमान की तलाश में इन्होंने किधर किधर सफ़र किया। आपको पता है हज़रत सलमान फ़ारसी उन्होंने अपने आप को ग़ुलाम बनाकर बेच दिया। कभी इंशाअल्लाह मौका मिला तो मैं तफसीली वाक़या बयान करूँगा, मैं मुख्तसर बयान कर देता हूँ कि हुआ ये था कि सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला ने बड़ी लंबी उम्र पाई और आपने साल हर साल हक़ की तलाश के लिए सफ़र किया। उस ज़माने में नबी पाक दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, तो इनको ये बुत परस्ती और कुफ्र पसंद नहीं था। ये हक़ की तलाश में जाते तो वहाँ उस ज़माने में भी कुछ लोग थे जो ईमान वाले थे, राहिब जिसको कहते थे, जो बुतों की पूजा नहीं करते थे, बातिल खुदाओं की इबादत नहीं करते थे। क्योंकि उस ज़माने में तो अजीब मामला था ना, कोई आग की पूजा करता था, कोई सितारों की इबादत करता था, कोई बुतों की पूजा करता था। तो ये अल्लाह वाहिद ला शरीक के मानने वाले थे। तो ये राहिब होते थे जो तमाम लोगों से दूर होकर इबादत करते थे। ये उनके पास चले जाते, उनके पास बैठते।
जब उसके इंतकाल का वक्त करीब आता, कहते अब बताओ किसके पास जाऊं, वो किसी और राहिब के पास भेज देते। उनके इंतकाल का वक्त आता, वो किसी और राहिब के पास भेज देते। अब आखिरी जो राहिब था ना, जब उसके इंतकाल का वक्त आया तो आपने कहा अब मैं किधर जाऊं? तो उस राहिब ने कहा कि अब मैं दुनिया में किसी और को तो नहीं पाता, हाँ अब आखिरी नबी के मबऊस होने का वक्त होने वाला है। तुम ऐसा करो कि उनके पास जाओ और उन पर ईमान लाना, उनकी खिदमत में चले जाना। कुछ निशानियां बताई गई कि वो कहाँ होंगे, तो पता चला वो मदीना मुनव्वरा में हिजरत करके आएंगे। पैसे थे नहीं मदीने जाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, सफर करते 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 पता चला कि काफिला मदीने जा रहा है। काफिले वालों को कहा मुझे मदीने ले जाओ, का पैसे नहीं है, ऐसा करो मुझे गुलाम बना लो, मैं तुम्हारी खिदमत करता रहूंगा, मुझे उस बस्ती में ले जाओ। अपने आप को बेच दिया और मदीने पहुंचे। फिर बहुत वहां पर बाग में खजूरें उठाते थे और मेहनत करते थे, पानी के डोल उठाते थे, आपकी कमर में यूं समझे कि बड़ी तकलीफें उठाई। और आखिरकार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए हैं। गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मर मर के इसे पाया, छूटे न इलाही अब संगे दरे जाना। अब ईमान ले आए, नबी पाक की बारगाह में हाजिर हो गए। बड़ा इश्क वाला वाकया है। लेकिन अब उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि हुजूर, मैं जब आपके पास आने से पहले कई मुल्क शाम में और कई मुल्कों में राहिबों के पास गया था, बनी इसराइल के इबादत गुजार थे। तो या रसूल अल्लाह, उनका जब जिक्र किया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए सलमान, उनका खात्मा दीन मुस्तफ़ा पर नहीं हुआ। फिर ये कुरान पाक की आयत नाजिल हुई। यानी ये जो मैंने आयत पढ़ी ना, ये एक्चुअली उन राहिबों के लिए नाजिल हुई। अब दोबारा इस आयत को सुने, अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिला सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक ईमान वालों, नीज यहूदियों और ईसाइयों और सितारों की पूजा करने वालों में से जो भी सच्चे दिल से अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान ले आएं और नेक काम करें, तो उनका सवाब उनके रब के पास है। उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। यह आयत करीमा जब नाजिल हुई तो नबी पाक ने फरमाया, ए सलमान, ये आयत उन राहिबों से मुताल्लिक है, उनमें से वो जो हजरत ईसा पर ईमान रखते थे और उन तक मेरा पैगाम नहीं पहुंचा, वो तो खैर में है, मगर जिन्होंने मेरा नाम पाक सुना मगर फिर मुझ पर ईमान न लाए, वो हलाक हो गए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मालूम क्या हुआ, इस आयत से मैसेज क्या मिल रहा है कि मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ ले आए ना, उसके बाद से कयामत तक कोई भी दीन, कोई भी हिदायत, कोई भी नजरिया काबिल कबूल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही राह नजात है। मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह उसका हो गया। नबी पाक के दामन के अलावा प्यारे आका की जो कहें कि उनके फुट स्टेप, उनके नक्शे कदम, उनके बताए हुए तरीके के अलावा कोई तरीका दुरुस्त नहीं, क्योंकि जो इनके दामन से वाबस्ता होगा वो अल्लाह करीम की रहमत का हकदार होगा। क्या खूबसूरत बात आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं, मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह उसका हो गया। काफिर उनसे क्या फिरा, अल्लाह ही से फिर गया। वो कि इस दर का हुआ, खल्के खुदा इसकी हुई, वो कि इस दर से फिरा, अल्लाह उससे फिर गया। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हमें बात समझनी है। इस आयत करीमा से वाज़े तौर पर मालूम हो गया, कोई बनी इसराइल से ताल्लुक रखता हो, कोई तौरात का मानने का दावा करता हो, कोई इंजील पर ईमान रखने का दावा करता हो, गर्ज कोई कैसे बुलंद दावा क्यों ना करता हो, नजात किसको मिलनी है, नजात की राह कौन सी है, वो दीन मुहम्मदी यानी दीन इस्लाम है। इसके सिवा नजात का रास्ता नहीं। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बलु मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। और जो कोई इस्लाम के अलावा कोई और दीन चाहेगा तो वो उससे हरगिज कबूल ना किया जाएगा और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब वाकया सुनिएगा। मशहूर सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनसे रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रोजे कयामत अल्लाह की बारगाह में आमाल पेश होंगे, यानी आमाल भी अल्लाह की बारगाह, हम तो पेश होंगे, आमाल भी पेश होंगे।
नमाज अर्ज करेगी, ए अल्लाह पाक मैं नमाज हूं। इरशाद होगा तुम भलाई पर हो। फिर सदका हाजिर होगा, अल्लाह मैं सदका हूं। इरशाद होगा तुम भलाई पर हो। रोजे हाजिर होंगे, या अल्लाह मैं रोजा हूं। इरशाद होगा तुम भलाई पर हो। इस तरह आमाल पेश होते रहेंगे, आखिर में इस्लाम पेश होगा और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, या रब्बी अंतस सलाम व अनल इस्लाम। ए अल्लाह तेरा पाक नाम सलाम है और मैं इस्लाम हूं। इरशाद फरमाएगा, इन्नका अला खैर बिकल यौम आखुदु व बिका औती। बेशक तू भलाई पर है ए इस्लाम, आज जिसकी भी पकड़ होगी तेरी ही सबब से होगी। यानी जिसने तेरा इनकार किया होगा उसकी पकड़ होगी, और जिसको जो अता होगा वो तेरी ही बदौलत होगा। इसका मतलब जिसने इस्लाम थामा होगा वो बख्शा जाएगा, और जो इस्लाम का इनकारी होगा वो कयामत के दिन मारा जाएगा, पकड़ा जाएगा। मेरा ये बयान चूंकि पूरी दुनिया में सुना जाता है, अभी भी सुन रहे होते हैं, बाद में भी लोग सुनते हैं। अगर मेरा कोई ऐसा व्यूअर है जो मुसलमान नहीं है, जो अल्लाह को, उसके हबीब अलैहिस्सलाम को मानने वाला नहीं है, आज कुरान की आयतों के जरिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, एक ही दीन जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, नबी पाक के आने के बाद अब कोई राह निजात नहीं है, आप इस्लाम में दाखिल हो जाएं। अल्लाह आपको इस्लाम पर इस्तिकामत दे। हम जो ईमान वाले, अल्लाह हमें भी ईमान पर इस्तिकामत दे, क्योंकि ईमान ही राह नजात है। अब जरा सुनिएगा, कुछ लोग आज भी, अब असल प्रॉब्लम ये कि इल्म तो है नहीं, सब देखना है, सब पढ़ना है, सबकी जनाब अंदर जाना है, ये हमारा काम नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल हुई थी? तौरात शरीफ, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं? हजरत फारूक आजम, हजरत उमर फारूक कैसी हस्ती हैं जिनके बारे में नबी पाक फरमाते, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। उनका वाकया सुनिए। एक बार नबी पाक का दरबार था, हजरत उमर आए, हाथ में तौरात शरीफ थी। हजरत उमर ने नबी पाक के पास बैठकर तौरात पढ़ना शुरू कर दी। तवज्जो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की तरफ नहीं गई, बल्कि तौरात पढ़ना शुरू। जैसे जैसे आप तौरात पढ़ते जाते थे ना, मेरे आका के चेहरे का रंग बदलता गया। जलाल शरीफ, नबी पाक के चेहरे पर जलाल की वजह से रंग बदलता गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हज़रत उमर को रोका, है उमर, नबी पाक का चेहरा तो देखो, प्यारे आका के चेहरे को तो देखो। हज़रत उमर ने जैसे ही नबी पाक के चेहरे की तरफ देखा तो जलाल की कैफियत, फौरन तौरात शरीफ बंद किया, नबी पाक से माफी के तलबगार हुए। अब सुनो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया। फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर हजरत मूसा भी खुद जाहिरी जिंदगी के साथ दोबारा दुनिया में तशरीफ ले आए, तुम मुझे छोड़कर उनकी पैरवी करोगे तो सीधे रास्ते से भटक जाओगे। अगर अब हजरत मूसा जाहिरी जिंदगी के तौर पर वापस आ जाएं तो वो भी जरूर मेरी ही पैरवी इख्तियार करेंगे। ये कैसा पैगाम है, ये कैसा मैसेज था। अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत बात। आला हजरत लिखते हैं ना, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। अब इस वाक्य से मुझे और आपको क्या सीखना है? तौरात शरीफ तो आसमानी किताब है ना, एक अरसे तक तो मेयारे हिदायत यही किताब रही, सदियों तक इस पर अमल करने वाले नजात पाते रहे। वो बुलंद शान वाली किताब है जिस पर अमल करके ऊंचे मकामात लोग पाया करते थे, जिस पर अमल की बरकत से बनी इसराइल फतह पाते थे, अल्लाह पाक की रहमतों के हकदार बनते थे। तो जिस तौरात को पढ़ना भी सवाब था, जिसको देखना भी सवाब था। मगर जब नबी पाक तशरीफ ले आए, महबूब ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, फिर क्या हुआ? आपने ऐलान नबूवत फरमा दिया। अब तौरात राह निजात ना रही, उस पर अमल मंसूख हो गया। अब गौर करें, जब पिछली आसमानी किताबों के बारे में ये उसूल है, ये हुक्म है, तो अब जो नए नए फितने उठ रहे हैं, नए नए तरीके इजाद हो रहे हैं, नए नए फार्मूले लोग लेकर आ रहे हैं, जरा गौर कीजिए वो कैसे राह निजात हो सकते हैं, वो कैसे हिदायत के रास्ते हो सकते हैं। आज लोग कहते हैं मैं सबको सुनता हूं, मैं जरा गैर मुस्लिमों के भी क्लिप्स देख लेता हूं, मैं जरा बद मजहबों की बातें भी सुनता हूं, मैं उनके दलाइल भी पढ़ता हूं, अपना कुरान पढ़ा नहीं है, अपने दीन के बारे में कुछ पता नहीं है, और उन लोगों की बातें सुननी है। मुझे बताओ, हमसे कितना ज्यादा हजरत उमर का इल्म होगा? हजरत उमर को तौरात पढ़ने से नबी पाक ने रोक दिया, जो कि आसमानी किताब है। और हम जनाब, जिनके पास इल्म नाम की कोई चीज नहीं, अपने दीन के बारे में मजबूती नहीं, और गैर मुस्लिमों की बातें सुनेंगे, बद मजहबों की बातें। कोई बात दिल में बैठ गई तो एक बात याद रखिएगा,
ये जरूर अल्लाह का मुझ पर और आप पर एहसान है कि हमें बिन मांगे ईमान दिया है। हमने स्ट्रगल नहीं की। हजरत सलमान फारसी को देखो यार, मैंने आपको बहुत शॉर्ट में वाकया सुना, मैं वाकया पूरा सुनाऊं रोने लग जाओगे कि उस अल्लाह के बंदे ने ईमान हासिल करने के लिए, नबी पाक को तलाश करने के लिए क्या क्या किया, अपना आप बेच दिया। मैंने और आपने क्या किया? हम तो पैदा ही मुसलमान घराने में हुए बगैर मांगे। अल्लाह ने कितनी बड़ी मेहरबानी की। पैदा होते ही सबसे पहली आवाज क्या सुनी हमारे कानों ने? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। है मेरे माँ बाप मुसलमान, मेरे घर में इस्लाम। अल्लाह, कभी सोचो अगर मैं और आप किसी और गैर मुस्लिम खानदान में पैदा हो जाते तो किधर जाते? क्या नहीं हो सकते थे? क्या आज दुनिया में ईसाइयों के बच्चे पैदा नहीं होते हैं? गैर मुस्लिमों के घर में बच्चे पैदा नहीं होते? मुझे क्यों मुसलमान घराने में अल्लाह ने पैदा किया बिन मांगे? ये कितना बड़ा अल्लाह का एहसान है। अच्छा, फिर एक और एहसान, चले ईमान वाला बनाया, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी, अल्लाह तेरा शुक्र। मगर मुझे हजरत मूसा का उम्मती भी तो बना सकता था, हजरत ईसा का उम्मती भी तो बना सकता था। उस जमाने में भी तो लोग पैदा हुए थे। ये मैं आखिरी नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा हो गया। ये कितनी बड़ी मेहरबानी है। मैं खुदा की कसम सही बताऊं ना, सिर्फ मैं और आप सारी जिंदगी इसी बात का शुक्र अदा करते जाएं तो जिंदगी खत्म हो जाए, शुक्र अदा नहीं हो सकता। कितना बड़ा मुझ पर एहसान कर दिया है। मेरी खुशकिस्मती में तेरा उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। ये अल्लाह ने हम पर मेहरबानी की ना। लेकिन अब एक बात आप समझ जाइए, ईमान वाले तो बन गए, मुसलमान घराने में पैदा तो हो गए, बट वी हैव नो गारंटी कि हम मुसलमान ही मरेंगे। हाँ, ईमान बंदा कबूल भी कर सकता है और बदकिस्मती से बदबख्ती गालिब आ जाए तो उसका ईमान उससे छिन भी सकता है। ईमान की फिक्र करनी है, ईमान की हिफाजत की दुआएं करनी है।